कि सड़क पे कमोबेश क्रोध का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोई अगर कल ही मुझे याद है मैं ड्राइव करके आ रहा था और एक बहुत बढ़िया अच्छा लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी उसने जैसे ही घुमाई तो वो मुझे घूरते हुए निकला और मुझे यही हंसी आई कि शायद केवल इतना ही हुआ है कि मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही होगी और वो जल्दी मुड़ना चाह रहा था, तो मैं उसको पहले पास कर गया। लेकिन मैंने देखा तो मैं सोचा कि क्रोध का स्तर जो है सड़कों पे बहुत ज़्यादा है। यही हाल हमारे और आपके घरों में मीडिया ने कर दिया है। तो बहुत नियंत्रित होकर के मीडिया को देखिए, बहुत नियंत्रित होकर के बच्चों को मीडिया को देखने दीजिए। प्रयास करिए किताबों के संपर्क में रहने का। किताबें वो एक बात और मैं कहूँ कि किताबें अब वो समय नहीं है कि किताबें आपको अध्ययन अध्यापन और इन माध्यमों पे लगने के बाद आपको अर्निंग का सोर्स नहीं है। अर्निंग का सोर्स किताबें बहुत हैं, बड़ी सोर्स हैं। आप अच्छे रीडर होकर के अच्छे वक्ता बन सकते हैं और उसके पीछे की सारी बुनियाद जितने लोग आज राष्ट्र में दुनिया में जो व्यक्ति कोई अच्छा वक्ता हुआ है उस व्यक्ति का आधार कहीं ना कहीं भगवद गीता जी, रामचरितमानस जी, महाभारत, ये सारे वेद ग्रंथ कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। किसी न किसी भाषा में ट्रांसलेटेड भगवद गीता जी का अध्ययन विश्व कर ही रहा है बड़े स्तर पे, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत बड़ा हुआ है। तो इसी प्रयास में हम लोग भी हैं कि श्री रामचरितमानस जी को हालांकि अपना सामर्थ्य तो नहीं है लेकिन भगवत प्रेरणा से जहाँ तक जिस तरह तक हम लोग आगे लेकर के जा सकें उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग 106 नंबर दोहे से 106 नंबर दोहे तक पहुंचने का ये था कि भगवान शंकर के रूप का वर्णन तुलसीदास जी अब कर रहे हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर भगवान शंकर के रूप को कि उनके चरण, भगवान के चरण क्या है, कैसा रूप है, पीछे से देख लीजिए कि अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे